आपको सबसे पहले तो माशाल्लाह आप कॉन्फिडेंस रहिए कि मुझे जो करना है इंशाल्लाह मैं वो करके रहूँगा, परसेंटेज लाना है, ओपिनियन लेना है और पूरे महाराष्ट्र में ऐसा टॉप करके बताना है कि बाकी लोग भी इंप्रेस हो जाना कि अक्कल कुआं कहाँ है, वो अक्कल कुएं को सर्च करने लग जाएंगे कि अक्कल कुआं कहाँ है, क्या बात है कि वहाँ के इतने स्टूडेंट है तो टॉप आए, तो ताकि हमारा भी एक लेवल, हमारी पहचान बनाओ। लोग हमको नाम से नहीं हमारे काम से पहचान, जब काम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फिर लोग बाद में नाम से पहचानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, नाम क्या काम, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर काम करो ऐसा का नाम हो जाए, फिर नाम लेते ही अरे बोलो ना काम हो जाए झाला तरी ना कोणी बाकी राहिला इकडे, नंदुरबार, नवन, धुळे, नॉट जामिया, वेयर, अक्कल कुआं, वेरी गुड, यू अक्कल कुआं, वेरी गुड, शारदा की जाते देखो, हाँ क्योंकि शारदा बोलते हैं क्या रे मुस्कुराई समझ जाने के दुखती रह उनकी, वेरी गुड। और कहाँ, खड़गांव, खड़गांव ये तो बहुत फेमस है, खड़गांव में कितने हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, खड़गांव के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और कहाँ की अपनी बारी, नो एमपी, एमपी म्हणजे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट नाही, मध्य प्रदेश, मी एमपी झालं सरकार को बुलाना पड़ेगा। चला कोणी बाकी आहे फटाफट लिहून घ्या। काही आपल्याला नवीन करायचे आहे, असं आपला आजचा आपला जे टॉपिक आहे हे आपल्याला माइंड मध्ये बसवून घ्यायचे आहे। यू विल हैव टू गो स्मूथ। अगर हमने हमारा माइंड अभी से नहीं बनाया, अगर हमने ये सोचा कि हमारे पेरेंट्स जो बोलेंगे हम वही करेंगे, इट्स नॉट गुड। योर इंटरेस्ट शुड बी, तुम्हारा इंटरेस्ट खुद से होना चाहिए अंदर से कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे ये लाइन में जाना है, मुझे ये फील्ड पकड़ना है और मुझे इस लाइन के अंदर में एक्सपर्ट बनना है। और एक चीज दिमाग में रखो, एक्सपर्ट की सुनो, एक्सपर्ट से सीखो और एक्सपर्ट बनो, तो दुनिया तुम्हारे कदमों के अंदर आएगी। आपको कोई भी चीज बनना है, अभी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल सभी बच्चे बैठे हैं और सभी का यूनिफॉर्म एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ क्वालिटी हमें अलग रहेगी सभी बच्चे, लेकिन एक डिस्टिंक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सभी डिस्टिंक्शन है लेकिन वो डिस्टिंक्शन से अबव है तो उसका लेवल कुछ अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको यूनिक बनना है। आवर माइंड शुड बी क्रिएटिव, वी शुड हैव क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकर। हम माइंड के अंदर में ऐसा कुछ करें कि हम कुछ अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा, एक बच्चा सेकंड ईयर आईआईटी में पढ़ रहा है और उसने गूगल में जाकर गूगल को हैक किया। हैक करना ये गुनाह है, लेकिन उसने हैक करने के बाद रात में 1 बजे गूगल को मेल किया कि आपकी गूगल के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन गूगल सिस्टम, दैट्स व्हाई आई हैव हैक्ड योर सिस्टम, सो इफ यू करेक्ट देम देन आई विल नॉट मेक द हैंगिंग प्रोसेस। अगर आप ये करेक्ट कर लेंगे, ये गलती सुधार लेंगे तो आप ये हैंग नहीं हो सकता। ऐसा मेल उसने बनाया और सेंड किया, सो गया। इंडियन पेपर, इंडियन स्टूडेंट, आईआईटी सेकंड ईयर। सुबह में जब उसने देखा कि उसको मेल का रिप्लाई आया कि वहां रात भर खलबली मच गई है, बाहर कंट्री में खलबली मची है, ऑफिस में, हेड ऑफिस में कई मीटिंग हुए हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, हमारे सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि इंडिया का स्टूडेंट ने उसको हैक कर दिया। फिर बाद में उसको डिसाइड हुआ कि उसको 2.64 करोड़ की सैलरी के ऊपर एनुअल उसको यहाँ बुलाया जाए। उसको ऑफर आ गया, सुबह ऑफर लेटर, वो डर गया कि मुझे कोई पुलिस तो नहीं आ रही, क्या बात है, मेल क्या हुआ, देखा तो मेल तो उसको ऑफर का आ गया। उसने चंद लोगों से ओपिनियन लिया तो कब है, उसने बोला, रिप्लाई किया कि मुझे आई एम नॉट डिग्री होल्डर, आई एम जस्ट स्टडीइंग इन सेकंड ईयर, स्टिल नो नीड टू हैव अ डिग्री, आपकी हमें डिग्री की जरूरत नहीं है, अभी आप हमारे पास आओ। कोई पासपोर्ट नहीं है,
विद इन 24 आवर्स 48 आवर 2 दिन में आपका पासपोर्ट भी आ जाए। अब ये अपॉर्चुनिटी किसको मिली है? क्रिएटिव माइंड। मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये हैक करो, पूरी बात सुनो बोले तो बोलेंगे वो सर ने बता के गया तो जब से मैं हैक का प्रोसेस शुरू कर दिया। नो नो, यूनिक, योर माइंड शुड बी यूनिक, क्रिएटिव थिंकर। तो वो लड़का हमारे यहाँ पर स्टूडेंट होकर वहाँ इतनी बड़ी सैलरी का उसको पैकेज मिला है, तो क्या उसके अंदर में एक चीज थी कि कुछ नया करना है। तो हम भी कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, तो फ्यूचर में हम भी कुछ अच्छा बनेंगे। और हमारा खुद का बन जाना इट इज नॉट सुइटेबल, हमारा खुद से हो जाए ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे साथ बहुत सारों का फायदा होना चाहिए, ये हमको देखना है। ड्यू टू द रूल ऑफ द नेचर, नेचर ने हमको बनाया है, किसी को छोटा किसी को बड़ा। हम जब बड़े बनेंगे तो हम 10 के और 100 लोगों के काम कैसे आवे ये हमको दिमाग में लेकर चलना है। We should be support, we should be cooperate to others. दूसरों के लिए हम कॉपरेट करने वाले बने, दूसरों को जॉब देने वाले बने। हम जॉब करने वाले नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? जॉब देने वाले बनना है। तो ऐसा बनने के लिए अभी से हमको क्रिएटिव बनना है, आगे कुछ लाइफ में करना है। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है? All of you, are you getting my point? Yes, sir. I request to Kashif sir, they will make some speech, 2 to 3 words for you. Good morning everyone, myself Kasim Malak. I am an HOD in Civil Engineering Department. आप सब पहले तो आपको सबको बता दें कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट। अब आपको इसके आगे अचीव करना है, जैसे सर ने बताया कि हमको आगे फोकस रहना है और अपने अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना है, ताकि हम लोगों से हटकर और हमारी जो स्किल्स है और जो हमारा जो पैशन है उसका हमें क्या है फायदा हो फ्यूचर में। तो उसके लिए अभी से आपको क्या हो फोकस करना है। जैसे आज सर ने भी बताया 10th स्टैंडर्ड इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो आपको अपने टर्निंग पॉइंट में अपने को फोकस रहना है। तो मुझे क्या करना है, एक इंसान अगर मंजिल डिसाइड नहीं करता है, जैसे मुझे मुंबई जाना है, तो अगर उसने डिसाइड नहीं करा तो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर तैयारी करना पड़ेगी, जैसे बैकपैक, पैसों का, फाइनेंशियल। तो वैसे ही आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, डॉक्टर लाइन में जाना है, रिसर्च लाइन में जाना है, स्कॉलर लाइन में जाना है, वो सब आपको अभी से सोचना पड़ेगा। तो आप एक पाथ पे जाओगे, नहीं तो क्या होता है नेक्स्ट लास्ट मोमेंट पे आप डिसाइड करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये कर लो वो कर लो, दूसरों के ओपिनियन, फिर पेरेंट्स को ओपिनियन, है ना। तो ये वो भी मैटर करते हैं, लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट दे, कॉन्फिडेंस रहिए कि मुझे जो करना है इंशाल्लाह मैं वो करके रहूँगा, और खुद के लिए भी, अपने पेरेंट्स के प्राउड के लिए भी, और प्लस अपने नेशन के लिए भी, है ना। हम नेशन में अपना पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट क्या दे सकते हैं, अभी हमको नेशन हमको सब कुछ, हम अपने आप की भी और अपने पेरेंट्स को प्राउड कराएंगे तो खुद को खुद ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको फोकस रहना है। और नेक्स्ट थिंग हम जिसके लिए आए थे स्कूल कनेक्ट के लिए, कि आप अभी से अपना फोकस करें। जैसे हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, ये मुंबई का एक बोर्ड है, इसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन आते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग है, डिप्लोमाज है ना, और जितने भी ITI सेक्टर है, ये सब टेक्निकल एजुकेशन है। इसमें क्या होता है मेकिंग रहता है ज़्यादातर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल इंजीनियर आप बनना चाहते हैं तो हाउ टू मेक द कार और इंजन एंड डिज़ाइन, है ना, जैसे ऑडी या फरारी जैसे देखते हो, तो ये सब आपके जैसे स्टूडेंट और इंजीनियर रहते हैं और वो बनाते हैं उसको मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्या रहता है कि बताया है कि हम क्या करेंगे, डॉक्टरेट लाइन में जाएंगे, जैसे मेडिकल लाइन में फार्मेसी है, डी फार्मेसी। अब हमने सर से भी, आपके प्रिंसिपल सर से भी, क्या एक विजिट आप हमारे कैंपस में भी दीजिए अक्कलकोट जामिया के, क्या आपको क्या होगा अवेयरनेस होगी क्या हमारे लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप ये चूज करो फोर्सफुली या आप ये चूज करो या हमारे कॉलेज में ही आप हमारा क्या पार्टिसिपेट करो, ये हम नहीं बोल रहे। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो फुल्ली, वो आप क्या करें अपना अचीवमेंट करें। क्योंकि क्या है आज की लाइफ में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब कैसा कि हम कभी स्किल हो गया, एक बार हमको एक रास्ता मिल गया, फिर पैसा अपने आप आता है। और पैसों के साथ रिस्पेक्ट कब आएंगी, जब आप वेल एजुकेटेड और वेल बिहेव और वेल मैनर्ड रहेंगे, तब आपको लोग पूछेंगे। नहीं तो क्या होता है आज एरोगेंस के लिए कोई जगह नहीं है ना। तो बोलते हैं ना मैं आई एम समथिंग,
उसके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ भाई तेरे जैसे बहुत है, दूसरों को ले ले, तो ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने जैसे कोई रेड लाइट देखे होंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट पे आप सिग्नल पे देखे हो रुके होंगे, तो कोई एकदम अजीब सा हेलमेट पहन के आ जाता है सर, एकदम लाल कलर का हो, तो वो सब ट्रैफिक के अंदर वो ज्यादा चमकता है ना, अरे यार इसका हेलमेट बहुत अलग लग रहा है, सब बात करने और उसको देखने लग जाते। या फॉर एग्जाम्पल कोई कार या कोई बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, तो हम क्या उससे अट्रैक्ट होते, क्या होते अट्रैक्ट, और हमारे आंखें देखती है कि ये रेड हेलमेट पहना है या येलो हेलमेट पहना है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये कुछ ना कुछ क्या हो गया उसके अंदर, यूनिक हो गया। तो जैसे सर ने यूनिक की बात बताई, तो आज आप 10th भी करोगे, एजुकेशन भी हासिल करोगे, जैसे डॉक्टरेट, इंजीनियर, लेकिन कंपनी और जो आपको जो हायर करेंगे वो आप में एक्स्ट्रा स्किल देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्स्ट्रा स्किल। क्या ये हमारे कंपनी को या हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या कौन सी बुलंदी पे ले जा सकता है, कितनी इसका पार्टिसिपेट हो सकता है। तो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल आपको ये तो मिल ही रहा है एजुकेशन, साथ में आप अवेयरनेस भी रहे, आप अपडेटेड भी रहे, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट में किसकी वैल्यू ज्यादा है। इससे आपको फायदा हुआ कि आप जैसे अपना पास आउट करते हैं एजुकेशन, वैसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे रहेंगे। तो आप मैं आपको इनवाइट करता हूँ और सर को भी बोल रहा हूँ, एक विजिट आप करिए, कॉलेज के कैंपस देखिए, या आपको एक नेचर मिलेगा, एक एनवायरनमेंट मिलेगा देखने के लिए कि हमको आगे क्या करना है, और आपके बेस्ट विशेष मेरे 10वीं के बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। In spite of this, one more thing that you should have the moral support and moral characters. Because if you have only the businessman, you are only the professor, you are doctor, but you don't have the moral, so you will not get the success. अगर आपके पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आपका मोरल नहीं है आपके पास, आप किसी को मदद करना नहीं चाहते, आप किसी को सपोर्ट करना नहीं चाहते, आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, अभी सबसे बड़ा पेरेंट का रिस्पेक्ट और पेरेंट का हक ये है कि आप जो काम के लिए आए उसको अच्छे से करें, उनको रिस्पेक्ट दे। हमारे जितने एल्डर्स हैं, जो कोई भी रहे, हमारे से एल्डर, टीचर इज एल्डर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सन, जो भी रहेगा हमारा, वो सब हमारे एल्डर जो भी रहेगा वो उनका हमको रिस्पेक्ट करना है। और एक चीज ये रखना है दिमाग में कि मेरे से किसी का फायदा पहुंचे। तो एक छोटी सी बात बोल के अपना स्पीच खत्म कर दो। एक स्कॉलर ने पूछा कि आपकी लाइफ को सुकून चाहिए तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, तो पहले एक काम करो, आप यू प्रिपेयर ए लिस्ट, ऐसे लिस्ट बनाओ जिसने आपकी मदद किया। उसने लिस्ट बनाई 40, 50, 60, 70, 80 लाइफ के अंदर में आपका लिस्ट बन गए, कितने हो गए, कहा इतने 110 कितना हो गया, ठीक है। अब एक ऐसी लिस्ट बनाओ कि जिसमें तुमने किसी की मदद की हो, अब उसकी लिस्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी शॉर्ट हो। तो उसने बोला कि देखो ये 110 हो गया और ये कितना हो गया, अब ये तो खाली 25 हुआ है। तो अब तुम्हारी लाइफ में अगर सुकून चाहिए तो ये छोटी लिस्ट अगर इससे बढ़ जाती है तो आपकी लाइफ में सुकून होगा। नहीं समझा? मतलब हम किसी को सपोर्ट करने वाले बने, कोऑपरेट करने वाले बने, हेल्प करने वाले बने, तो अगर ऐसे नेचर का जो आदमी रहेगा ना, तो ऊपर वाला भी उसकी हेल्प करे और सारी दुनिया उसके लिए कोऑपरेट करे। और हम माल से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्वालिटी से आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी की हम प्रेयर लेकर, किसी की दुआ के साथ, किसी के जबान से कोई दिल से बात निकल जाएगी तो उसकी वजह से भी हम लोग अपना दुनिया का भी डेवलपमेंट हम करें, ठीक है। तो आई होप दैट यू विल obey the all things by Kashif sir and myself, and you will progress in your life and you will become a successful student, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दुनिया में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन ये दो चीजें आपको साथ लेकर चलना है, एक तो यूनिक दिमाग, क्रिएटिव दिमाग, और दूसरा दूसरों की कोऑपरेशन के साथ मुझे चलना है, किसी की मुझे हेल्प करना है ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को हम देंगे तो वो जरूर तुमको वापस गेन करें। गिव एंड टेक का ये जमाना चलता है, दुनिया पूरी जानती है कि हम किसी का कर भला तो सबको मालूम है, सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये मैं आज का स्पीच और सर का, सर योर गुड नेम राहुल डोंगरे सर, डोंगरे सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ आकर कोऑपरेशन दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खामोशी के साथ हमारा
ये स्कूल कनेक्ट का प्रोग्राम हमारा खत्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं एक शेर के साथ। अंजाम की ना सोच आगाज करके देख, अंजाम की ना सोच, अंजाम बोलते हैं एंडिंग, एंडिंग की ना सोच बिगिनिंग करके देख, भीगे हुए परों से प्रवास करके देख, भीगे हुए परों से फ्लाइंग करके देख, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी वो सूखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।